जनाब, आपके हुक्म के मुताबिक हमने तमाम दुकानें ले ली। शुक्रिया शुक्रिया। हमने हर चीज को उसके उसूलों के मुताबिक हल किया याकूब सरदार। आयान खान की बैरून मुल्क से आने वाली अशिया पर दोहरा महसूल लागू होगा याकूब साहब। मसला नहीं, बाजार का हाकिम जो कहता है वही करेंगे। बहुत खूब। जो हुक्मरान की बात मानेगा उसे कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। जिम्मेदारी हमारी होगी। अगर तो ये दुरुस्त है तो कोई आपके सामने खड़ा नहीं होगा याकूब साहब। अयहान साहब, चूंकि आपने एतराज नहीं किया, इससे आपने अपनी कारोबारी अखलाकियात को साबित किया है। आप भी सभी की तरह महसूल अदा करेंगे। जैसे कि हान आपके फैसले कबूल कर चुके हैं, हम अगर ये इलाका सिर्फ सरहदी बाजार नहीं है, कोई ताजिर सिर्फ और सिर्फ एक इनाम की खातिर कभी आजादी बेचने की बात नहीं करता। अल्लाह अकबर। अस्सलाम। अजीजुल्लाह अजीजुल्लाह। इस मसले को तूल ना दें। जरकोताई साहब, अयहान खान को खेमे में रहने में मदद करें। आइए हुक्मरानी और सल्तनत के मामलात में अपने अल्लाह से मशवरा कर लें। चलो चलते हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने सारे धुंधले फटे हुए तबाहशुदा कालीनों को इकट्ठा कर लिया। जब हमने सिपाहियों से तमाम कालीन खरीदने का कहा तो उन्हें जो कालीन दुकानों पे नजर आए उन्होंने सब खरीद लिए। खैरियत तो है ना सादत खातून? बहुत गुस्से में लग रही हैं। कितना नुकसान हो गया आपका? क्या इन कालीनों से हमें नुकसान होगा? गर्मियान के लिए क्या कहेंगी आप? खराब कालीन से जो नुकसान हुआ है ये उसकी कीमत है। क्या करने की कोशिश कर रही हैं आप? मैं जानती हूँ ये कालीन क्यों खरीदना चाहती थी आप। क्या मेरा तिजारत करना कोई गलती थी? तिजारत अब आप जान ही गई होंगी। मेरे इल्म के बगैर इन सरहदी इलाकों में कोई सामान फरोख्त नहीं किया जा सकता। ये सोना लो और जाके लोगों में बांट दो। मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगी मनु। यहाँ सिर्फ 2 खानदानों के होने का एहतमाम किया गया था। हमारी मोहब्बत में इजाफा हो। मैं चाहता हूं इस दस्तरखान पर वो बातें कही जाएं जो हम लोगों के सामने कहने से कतराते हैं। जिससे लोगों के सामने बातें याद नहीं रहती अपनी, उसकी हिफाजत सिपाही क्यों कर रहे हैं? खैर, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम बुनियादी मसले पर बात करते हैं इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल करते हैं, बल्कि फतुहात का जिक्र करते हैं। लेफ्के में आपको फतह हासिल हुई, बड़ी बात है। हम फतुहात की बात नहीं करेंगे उस्मान साहब। अब बात आपके बैत लेने के बाद ही होगी। आपको लेफ्के देकर मैंने साबित किया कि मेरी नीयत इत्तेहाद की है। अब साबित करो तुम्हारी नीयत फतुहात, इत्तेहाद और सिर्फ जिहाद है। याकूब साहब, आखिर मुझसे आगे जाकर लेफ्के के गले पर कब्जा करके क्या दिखाना चाहते थे? खजाना यही है, आ जाओ। कौन हो तुम लोग?
बुरहान साहब, आप ही का इंतजार था। जनाब, खजाना। जनाब, बुरहान भाई, आप ठीक तो है ना? भाई, क्या हुआ आपको? मैं सरहदों पे अमन कायम करने आया हूं। मैं एक सुल्तान हूं। मेरे इस सवाल का जवाब देने से पहले सिर्फ इतना सोच लीजिएगा। दर्स होगा, मैंने आपका ऐब छुपा रखा है। किस ऐब की बात हो रही है यहाँ पर? तो आपकी साख पर भी चहमगोइयां शुरू हो गई। आखिर कौन से खेल की बात कर रहे हैं? मान साहब, आपको अपना साथी समझा मैंने, इसलिए मैंने इसे किसी की चाल समझा, लेकिन आपने हमें अपना नहीं समझा। मेरे सुकून पर ज्यादा भरोसा मत कीजिए। आए और मुझसे बैत करें, तकब्बुर छोड़ दें। जो जिहाद के रास्ते पर हो तकब्बुर नहीं करता। फौरी तौर पर तबीब को बुलाओ, कोई भी महल से बाहर ना जाने पाए। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, और मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल। भाई, जख्म साफ है, तैयारी करो तुम। मौसल तैयार करो जल्दी से। जल्दी से शोरबा तैयार करें। घबराए नहीं, इंशाल्लाह बेहतर होगा। आप परेशान ना हो। सब फैल जाएं। हम हर जगह तलाश करेंगे, यहां मौजूद हर एक दरख्त, तमाम मकानात, हर जगह, जल्दी। खजाना, मतलब खजाना यहां है। खजाना खोदना होगा इस जगह को। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम बुनियादी मसले पर बात करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं, बल्कि फतूहात का जिक्र करते हैं। लफ्के में आपको फतह हासिल हुई, बड़ी बात है। हम फतूहात की बात नहीं करेंगे। क्या दिखाना चाहते थे?
आप में कुछ ऐसा नहीं है जिस पे क्या वाकई ऐसा है? हरगिज एतबार नहीं कर सकता मैं महेंद्र, तुम पे हरगिज एतबार नहीं कर सकता मैं। तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारी गर्दन भी कटवा सकती है। मेरी जान आप पर कुर्बान है जनाब। जनाब हक, मुझे आपके साथ लड़ते हुए शहादत नसीब हो, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। मैंने अपने गुनाहों पर तौबा की है और अब से मैं कुफ्फार और मुनाफिकों के अलावा किसी के खिलाफ चाल नहीं चलूंगा। वो तो देखेंगे, हम जिंदा रहकर देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। कुरान सीरीज के सीज़न 5 की किस्त नंबर 28 में तमाम देखने और सुनने वालों को हम खुश आमदीद कहते हैं। आज की स्टूडियो में कुरान सीरीज के सीज़न 5 की किस्त नंबर 28 को मुकम्मल एक्सप्लेन किया जाएगा। उम्मीद है कि जिस तरह आप लोगों ने हमें साबका वीडियो यानी कि कुरान सीरीज के सीज़न 5 की किस्त नंबर 27 पर अपना प्यार दिखाया था, इस वीडियो पर भी आप वैसा ही प्यार दिखाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम प्यारे नाज़रीन से गुजारिश है कि एक मरतबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद मुबारक पढ़ लीजिए। प्यारे नाज़रीन, कुरान सीरीज के सीज़न 5 की किस्त नंबर 28 में दिखाया जाता है और इससे साबका वीडियो यानी कि कुरान सीरीज के सीज़न 5 की किस्त नंबर 27 में हमने देखा था कि उस्मान साहब दरमियान के सरहदी बाजार पहुंच जाते हैं और उनके साथ ताजिर गिरा भी मौजूद होता है। हम देखते हैं कि उस्मान साहब, याकूब साहब और ताजिर गिरा दरमियान कबीले के बीच में बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। याकूब साहब उस्ताद गिरा से मुखातिब होकर कहते हैं कि मुझे बताएं आप क्या चीज तिजारत करते हैं, जिस पर उस्ताद गिरा याकूब साहब को मुखातिब होकर कहते हैं कि अगर आप चाहें तो मैं आपके बाजार में बड़े बड़े ताजर ला सकता हूं। दर हकीकत याकूब साहब, मैं बड़े बड़े काफले लाता हूं। मेरे जो काफले होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन मैं इन काफलों को यहाँ कैसे लाऊंगा? मुझे इन काफलों को यहाँ सरहदी बाजार लाने में जंगजुओं की जरूरत होगी याकूब साहब। इस पर याकूब साहब उस्ताद गिरा से मुखातिब होकर कहते हैं कि मेरी जमीनों पर आपको कोई ऐसा मसला नहीं आएगा, आप बाहिफाजत मेरे सरहदी बाजार में तिजारत कर सकते हैं। जिस पर उस्मान साहब याकूब साहब को मुखातिब होकर कहते हैं, माफ कीजिएगा याकूब साहब, मैं खुद इन काफलों की हिफाजत का जिम्मा लेता हूं। यह सुनकर उस्ताद गिरा उस्मान साहब से मुखातिब होकर कहते हैं कि बिल्कुल उस्मान साहब, मुझे भी आप जैसे जंगजुओं की जरूरत है। प्यारे नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि दरमियान के सरहदी बाजार में वो तमाम कालीनें आ जाती हैं जो कि सआदत खातून ने खरीदी थी। ये देखकर मलून खातून सआदत खातून से मुखातिब होकर कहती हैं कि सआदत खातून, खैर हो, क्या हुआ है? आपने तो तमाम कबाइल से कालीनें खरीद दी है। जिस पर सआदत खातून बड़े गरूराना अंदाज के साथ मलून खातून को जवाब देते हुए कहती है कि मलून खातून, हाँ, मैं इनसे तिजारत करूंगी, मुझे उम्मीद है कि इन कालीनों से तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। जिसके जवाब में मलून खातून सआदत खातून से मुखातिब होकर कहती हैं कि भला मुझे आपकी इन कालीनों से क्या परेशानी होगी सआदत खातून? मुझे तो बहुत खुशी होगी कि आपने तमाम कबाइल से कालीनें खरीद ली हैं। इसके बाद मलून खातून सआदत खातून से कहती हैं कि मुझे एक कालीन दिखाएं, मैं देखना चाहती हूँ कि काई कालीनों के अलावा कौन कौन से कबाइल बेहतरीन कालीनें बनाते हैं। जिसके बाद सआदत खातून अपने एक सिपाही को इशारा देती हैं तो एक सिपाही तमाम कालीनों में से एक कालीन को उठाकर खोलने लगता है। जब कालीन को वो खोलता है तो कालीन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है
اور وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر سعادت خاتون ہکا بکا رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد گونجا خاتون سعادت خاتون کی خادمہ کو مخاطب ہو کر کہتی ہیں، فتنت خاتون، کیا جب تم ان قالینوں کو لاد رہی تھی تو تم نے ان کو نہیں دیکھا؟ سپاہی گونجا خاتون سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ فتنت نے ہم سے اتنی جلدی کام کروایا کہ ہم ان قالینوں کو دیکھ بھی نہیں پائے کہ ان قالینوں کی حالت کیسی ہے۔ گونجا خاتون، پیارے ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلے کہ یہ سب کچھ ملعون خاتون کا کرتا دھرتا ہوتا ہے، اور اس بار ملعون خاتون کی چال کامیاب ہو جاتی ہے، جس کے بعد سعادت خاتون اپنے سپاہیوں کو حکم دیتی ہے کہ تمام قالینوں کو کھولا جائے۔ اس کے بعد ہمیں ملعون خاتون کو دکھایا جاتا ہے جو کہ سوچ رہی ہوتی ہیں، اور اسی سوچ کے دوران ہمیں ایک فلیش بیک دکھایا جاتا ہے جہاں پر ملعون خاتون اپنی بیٹی فاطمہ خاتون سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ ہم تمام قبائل میں وہ قالینیں بھیجیں گے جو ہمارے پاس بچ گئی تھی، جو کہ فروخت کرنے کے قابل نہیں تھی، جس کی جواب میں فاطمہ خاتون اپنی ماں ملعون خاتون سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، تو پھر اچھا، یعنی کہ سعادت خاتون کو ہم اس بار سبق سکھائیں گے؟ جس کے جواب میں ملعون خاتون اپنی بیٹی فاطمہ خاتون سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ پچھلی بار جب اس نے کائی قالین کو اپنے پاؤں تلے روندا تھا، اس بار اسے ہم ایسا سبق سکھائیں گے کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گی فاطمہ بیٹی۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فتنت خاتون تمام قالینوں کو کھلواتی ہے۔ جب ان تمام قالینوں کو کھولا جاتا ہے تو فتنت خاتون سعادت خاتون سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ یہ تمام قالینیں ایسی ہی ہیں۔ یہ سن کر ملعون خاتون سعادت خاتون سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ کیا ہوا سعادت خاتون؟ میرے خیال میں آپ نے تمام قبائل کی دکانوں سے بچے کچے ہوئے قالین اکٹھے کیے ہیں، اور ہاں سعادت خاتون، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، کیونکہ آپ کے یہ پرانے قالینوں کے مقابلے میں میرے نئے قالین ہیں، اور پورے سرحدی بازار میں صرف کائی قالینوں کی ہی مانگ ہے اور کائی قالینوں کے ہی چرچے ہیں، اور میرے خیال میں یہ قالینیں تجارت کے لیے بالکل موزوں ہی نہیں ہے۔ اور مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ قالین خریدے ہی کیوں؟ کیا آپ غریب تاجروں کا بھلا کرنا چاہتی تھی؟ یہ بات ملعون خاتون سعادت خاتون کو جلانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ ملعون خاتون کی یہ کڑوی باتیں اور سعادت خاتون کی یہ بے عزتی تمام بازار کی خواتین سن رہی ہوتی ہیں، اور تمام بازار کی خواتین سعادت خاتون کے اوپر ہنس رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ملعون خاتون اپنی خادمہ سے کہہ کر اپنے کائی قالین کھلوا دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر سعادت خاتون بہت غصہ ہو جاتی ہے اور غصے سے لال ہو جاتی ہے، اور کائی قالینوں کو دیکھ کر اور بھی جلنے لگتی ہے، اور جل جل کر آگ بگولا ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم اس بازار میں دوبارہ سے عثمان صاحب، یعقوب صاحب اور تاجر گرا کو ایک جگہ پر بیٹھا دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد بیندر صاحب عثمان صاحب کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ عثمان صاحب، ہم نے بازار کی کچھ دکانیں خرید لی ہیں۔ یہ سن کر چرگتائی یعقوب صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یعقوب صاحب، بازار کے قانون کے مطابق تاجر گرا کا جو بھی سامان آئے گا اس بازار میں اس پر ٹیکس لاگو ہوگا۔ یہ سن کر تاجر گرا یعقوب صاحب اور چرگتائی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، جس بازار کا حکمران کہے گا ہم ویسا ہی کریں گے۔ عثمان صاحب یعقوب صاحب کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یہ صرف تاجر گرا کی بات ہی نہیں بلکہ تمام سرحدی تاجروں کے لیے کیا یہ ٹیکس لاگو ہوگا؟ یعقوب صاحب عثمان صاحب کی بات کا جواب دیتے اتنے میں آذان آ جاتی ہے، اور آذان کے احترام میں تمام لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آذان سنتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اس ایپیسوڈ کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو اور ہماری یہ چھوٹی سی کاوش اور قرآن سیریز کے سیزن 5 کی قسط نمبر 28 پر مبنی یہ ریویو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو، ہماری یہ چھوٹی سی کاوش اور قرآن سیریز کے سیزن 5 کی قسط نمبر 28 پر مبنی یہ ریویو آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل مسلم وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ قرآن سیریز کے سیزن 5 کی قسط نمبر 29 کا ریویو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس بندہ ناچیز کو دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
اللہ حافظ.